अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो स्क्रीन पर आप लोग फ़ोटो देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? आप बोलोगे मुफ्ती साहब ये कोई बुज़ुर्ग शख्स हैं जो सफ़ेद दाढ़ी में हैं और ये शायद कोई तबलीगी जमात का मंज़र हो या कोई मदरसे का मंज़र हो, तो ये कोई बुज़ुर्ग शख्स हैं। आप हैरान होंगे कि ये जो बुज़ुर्ग शख्स जो तस्वीर में आपको दिख रहे हैं कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बल्कि ये दिल्ली के बड़े मशहूर व मारूफ़ डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब हैं। ये जनरल सर्जन हैं और बड़े तजर्बेकार डॉक्टर हैं। आप जब गूगल करोगे ना तो देखो इस तरह से आपको इनके बारे में देखने को मिलेगा। अब ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तो जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है ना इल्म हासिल करने के लिए मदरसे पहुँच गए। इनको ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं इल्म हासिल करूँ, कुरान और हदीस का इल्म मुझे मिले। तो इस उम्र में ये पहुँच गए दारुल उलूम वक्फ देवबंद, जो एशिया की सबसे अजीम दीनी दरसगाह है, ये वहाँ पहुँच गए। वहाँ इन्होंने एडमिशन लिया, दाखिला लिया और बच्चों के साथ पढ़ना शुरू किया। एक डॉक्टर जो 35 साल का एक्सपीरियंस रखता है, उम्र है 65 साल, जो बड़े फेमस डॉक्टर हैं, हज़ारों लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए थोड़े दिन छुट्टियाँ लेते हैं और पहुंच जाते हैं एशिया की अजीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम वक्फ देवबंद में, जहां फिर वो आलिम बनकर फारिग हो रहे होते हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब दस्तारबंदी होती है ना, उस वक्त की ये तस्वीर है। जो उस्ताद हैं वो इनको खड़ा करते हैं और इजाज़त हदीस देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और ये सबको सलाम कर रहे होते हैं, भाई अस्सलाम वालेकुम। ये उस वक्त की तस्वीर है। अब ये बन गए हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया। अब ये मौलाना बन गए। किस उम्र में बने हैं? 65 साल की उम्र में। कब बने हैं? जबकि अच्छा खासा कमा रहे थे, खा रहे थे, बड़े फेमस थे, दिल्ली के मशहूर व मारूफ सर्जन हैं, तब ये मौलाना बने हैं। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को? ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आजकल ऐसी तस्वीरें देख के अचंभा होता है, हैरानी होती है कि अरे इस उम्र में मौलाना बन रहे हैं, इस उम्र में हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, इस उम्र में दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। तो अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि शायद ये जो टाइम चल रहा है ना, ये मुसलमानों के लिए शायद सबसे, आप कह सकते हो, सबसे बुरा टाइम है इल्म के मामले में। इल्म से दूरी जितनी आज मुसलमानों की है, अगर आप तारीख़ पढ़ेंगे तो इतनी दूरी शायद कभी मुसलमानों की इल्म से रही हो। मुसलमानों का महबूब तरीन जो मशगला रहा वो इल्म को सीखना, इल्म को सिखाना, इल्मी चीज़ों से मोहब्बत रखना। इल्म से मुसलमानों को ऐसे मोहब्बत थी जैसे आज हमें अपनी औलाद से होती है, जैसे आज हमें मालो दौलत से होती है। आप मुसलमानों की तारीख़ पढ़ें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सहाबा, ताबिईन, तबे ताबिईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, फुक़हा, बुज़ुर्गान दीन, सब इल्म के आशिक़ मिलेंगे। इल्म के लिए सब कुछ कुर्बान, बीवी बच्चों की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, शादी के बाद भी कई कई साल के लिए बीवी बच्चों को छोड़कर सहाबा इकराम और सहाबा इकराम के बाद जितने भी लोग आए वो इल्म दीन के लिए न जाने कहाँ कहाँ गए, इल्म को हासिल करने के लिए। और इल्म चाहे दुनिया का हो चाहे दीन का हो, जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे, इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, वो सबसे ज़्यादा महबूब तरीन मशगला मुसलमानों का हमेशा रहा। ये तो अब हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप 50 साल पहले भी चले जाएं तो मुसलमानों के अंदर दीन का शौक़ और ज़ौक़ बहुत ज़्यादा था। ये तो ऐसा बुरा टाइम अब देखने को मिल रहा है कि अगर कोई 60 साल की उम्र में कुरान शरीफ पढ़ने खड़ा हो जाए तो उसके फ़ोटो चारों तरफ वायरल हो जाते हैं। देखो इतनी उम्र में इन्होंने ये मौलाना बने। हैरानी होती है, ताज्जुब होता है। क्यों होता है? क्योंकि इल्म से दूरी है। आज के टाइम में मुसलमान जितना इल्म से दूर है, शायद इतना इल्म से दूरी कभी मुसलमानों की रही हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज और फ़र्ज़ इबादात जितनी भी बयान फरमाई, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो सवाब है ना वो इल्म को सीखने का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, एक सहाबी से हुज़ूर ने फरमाया कि ए अबू ज़र, तुम इल्म की कोई एक बात सीख लिया करो, ये 100 रकात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। इल्म का, दीन का कोई मसला सीख लिया करो तो ये 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। तो दीन की बातों को सीखना ये हज़ारों रकात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है, नफल इबादात से बेहतर है। इसलिए जब आप तारीख़ को पढ़ें, कभी ऐसे ही कभी वाक़यात पढ़ लें तो आपको पता चलेगा
कि मुसलमानों ने इल्म सीखने के लिए कई सौ किलोमीटर का सफ़र तय किया है। एक एक चीज़ को सीखने के लिए हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय किया है, हज़ारों लाखों रुपए खर्च किए हैं, कई दिन घरों को छोड़ा है। ये तो अब ऐसा वक्त हमें देखने को मिल रहा है कि नौजवानों को कुरान पढ़ना नहीं आता, बच्चों को भी नहीं आता, बड़ों को भी नहीं आता। तभी तो कहा जाता है कि मुसलमान एजुकेशन में सबसे पीछे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा टाइम कभी मुसलमानों पर आया ही नहीं। मुसलमानों पर फाके आए हैं, मुसलमानों पर जंग के हालात आए हैं, मुसलमानों पर बुरा टाइम आया है, दुश्मनों का सख्त तरीन वक्त भी आया है, लेकिन ऐसा टाइम कभी नहीं आया कि मुसलमान इल्म से दूर हों। इल्म में मुसलमान सबसे आगे। घर कच्चे बने हुए होते थे, लेकिन इल्म के जो मराकिज़ हैं वो बड़े अजीम शान बने हुए होते थे। लाइब्रेरी बड़ी अजीम शान हुआ करती थी। ये तो अब देखने को मिल रहा है कि मुसलमानों के मोहल्ले में होटल ही होटल नज़र आते हैं, खाने की चीज़ें, बिकने की चीज़ें, खेल कूदने के सारी चीज़ें नज़र आती हैं, टाइम की बर्बादी नज़र आती है। नज़र नहीं आता तो इल्म नज़र नहीं आता। तो ये जो डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब हैं, आप इनको जब गूगल करेंगे तो देखें, इनके फ़ोटोज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना बनकर फारिग हुए हैं 65 साल की उम्र में। इनको दिखाकर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इल्म सीखना ये मुसलमानों का महबूब तरीन मशगला रहा है, और इल्म जब तक मुसलमान इल्म सीखने से मोहब्बत करते रहे, मुसलमान ऐसे रहे गालिब। और जब इल्म को छोड़ा, कुरान और हदीस को छोड़ा, दीन के इल्म को छोड़ा, दुनिया के इल्म को छोड़ा, तो हम आज सबसे पीछे हैं। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि इल्म सीखने के लिए मुसलमान नौजवान टाइम निकालें, दीन का इल्म हो, दुनिया का इल्म हो, आगे बढ़कर सीखिए, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़िए, दीन में आगे बढ़िए। अफसोस की बात है कि आज 90% मुसलमानों को कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, और अगर कहा जाए तो कहते हैं अरे साहब अब तो उम्र निकल गई, अब क्या फ़ायदा, अब तो उम्र चली गई। भाई इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। एक मरतबा एक मस्जिद में मैंने ऐलान किया कि इशा के बाद कुरान मजीद पढ़ने के लिए कौन कौन तैयार है। 150 लोगों में एक दो लोगों ने हाथ उठाया, और उसमें से भी एक साहब आए जिनकी उम्र 60 साल थी, 60 साल से शायद ज़्यादा होगी। वो रोज़ाना आते रहे 6-7 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह उनको कुरान मजीद पढ़ना आ गया, जिनकी मैंने वीडियो भी अपलोड की थी। लेकिन अफसोस की बात है कि इल्म सीखने का शौक ही नहीं है। 40-50 लोगों में सिर्फ एक आदमी पढ़ने के लिए तैयार हुआ कुरान शरीफ। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, आप माएँ, बहन, बेटियाँ, बच्चियाँ, सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ, नौजवानों से, बूढ़ों से, बुज़ुर्गों से, अधेड़ उम्र के लोगों से, कि इल्म सीखने के लिए टाइम निकालो, और इल्म सीखने में कोई शर्म महसूस मत करो। एक डॉक्टर आलिम बनकर हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इल्म सीखने में शर्म महसूस नहीं करना चाहिए, इल्म सीखने के लिए कोई शर्म नहीं। इल्म सीखो और सीखते सीखते इस दुनिया से जाओ। जब तुम इस दुनिया से जा रहे हो तो तुम्हारे हाथों में किताब हो, तुम्हारे दिल में इल्म सीखने का शौक़ हो। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, और आज से ये इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह हम सब लोग इल्म हासिल करेंगे, कुरान मजीद पढ़ना सीखेंगे। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।